आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन एक्शन में गजवा सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भाई साहब यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन की भाई साहब प्रेसिडेंट का भारत में आते हुआ है बहुत ही बड़ा ग्रैंड स्वागत। फाइनली वो लैंड हो चुकी है और ऐसा स्वागत हुआ है कि पाकिस्तानियों के कलेजे चीर गए हैं, चिर गए हैं। वो तो ट्रम्प तो मर गया होगा। ओए होए भाई, इससे पूरी दुनिया को आग लग चुकी है। वॉच करते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। भारत के गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में इस बार शिरकत होने वाला है यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट का। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंची। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। ये आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं। अगर टर्की और पाकिस्तान मिले तो वो कोई एंटी इंडिया ब्लॉक बन सकता है। और टर्की भी बाय द वे एंटी इंडिया बातें तो कर देता है तैयब अर्दोगान, मगर वो भी तजारत रखना चाहता है, ट्रैवल रखना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। और भारत और टर्की के बीच संबंध भी है, थोड़ी बहुत फ्रिक्शंस भी हैं। वो जो फ्रिक्शंस हैं वो टर्की की क्रिएट करता है। क्या नहीं हुआ, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब दुनिया भारत आती है, भारत ने जाना बंद कर दिया। अगर आपको याद होगा, मैंने महीने 2 महीने पहले भी बोला था कि पहले 10 साल मोदी गए, अब दुनिया हमारे पास आएगी। अब देखिए क्यों हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी आइसोलेट हो रहा है। चाइना के ऊपर ट्रस्ट लोगों का कम होता जा रहा है और उसका जो एक्सपेंशन की जो गेम्स हैं उसके कारण अब उसके ऊपर ट्रस्ट कोई करता नहीं है। एक पूरा सुपर पावर का जो एक्सेस है वो चेंज हो रहा है। और उन्होंने जनाब वहाँ पे मुलाकातें भी करेंगी, सारी बातें, सब कुछ उनका चल रहा है। ये एक उन्होंने आने से पहले वीडियो भी जारी की है कि हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है ना जी। इंटरेस्टिंग, बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग। उनका एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद वो अपने आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गई। उर्सुला वॉन डेर लेयन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र प्रसाद पहुंचे थे। जितेंद्र प्रसाद कॉमर्स और इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। भारत और ईयू आपस में कई तरह की साझा सोच रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जय हिंद दोस्तों। यूरोपीय यूनियन की चीफ और यूरोपियन यूनियन का पूरा जत्था जिनको भारत आना था वो भारत पहुंच चुके हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन जी, जो कि इस अपनी ग्रुप को लीड कर रही है, यूरोपीय यूनियन की चीफ है, उनका एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जितेंद्र प्रसाद जी, जो कि इलेक्ट्रिक और ऐसे कुछ करके कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, स्टेट मिनिस्टर है, मैं देख रहा था, वो भी जो है गए उनका स्वागत करने। और जाहिर सी बात है, जो प्रोटोकॉल हमारे लोगों को मिलता है यूरोप में, वही प्रोटोकॉल भाई ये क्या हो गया? हमने भी यूरोपीय यूनियन को दिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं, यूरोप में मैंने देखा कुछ मीडिया आउटलेट्स में सुनता रहता हूं, तो वो कह रहे थे कि जयशंकर साहब को आना चाहिए था। तो भाई आपने क्या प्रोटोकॉल दिया था जब भारत वहां पे पहुंचा था? खैर, उसकी हम बात नहीं करेंगे। इसमें क्या है, भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने आए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और ये बहुत पहले से यूरोपीय यूनियन ने खुद ये बातें कहना शुरू की। इसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन ही कहता है कि हम भारत के साथ एक डिफेंस डील भी करने वाले, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर, मैरीटाइम डोमेन में और इन सारी चीजों में। तो ये सारी चीजें भारत के साथ वो करने आ रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत दुख हो रहा है इन सब चीजों का कि भाई भारत के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे। अच्छा दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भारत पर से ईयू ने जीएसपी का स्टेटस भी हटा लिया। यानी जो भारत को स्पेशल प्रिविलेज मिलता था डेवलपिंग देश होने के नाते, यूरोप में भारत के सामानों पे कम शुल्क लगते थे, निर्यात शुल्क, वो शुल्क अब जो है लगेगा, क्योंकि जीएसपी का स्टेटस भारत से छीन लिया गया। अब ये बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे गरीब देशों के ऊपर है। सो भारत को यूरोपीय देश अब थोड़ा अमीर और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मानने लगे। इस वजह से उन्होंने कहा आपके पास सब जीएसपी का स्टेटस नहीं, आपसे सीधा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। जो जीएसपी का स्टेटस हटाना है ना, ये भारत की दुनिया में और ज्यादा छवि बढ़ाती है। लोग कहते हैं भारत का इससे घाटा है इकोनॉमिक टर्म में। एफटीए करने से वो घाटा हमारा कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अब जीएसपी का गरीब देशों को फायदा मिलता था, हम अब थोड़ा सा इलाइट ग्रुप में आ गए। तो पाकिस्तानियों को ये भी बुरा लगा। अब देखना ये है कि कब किधर क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको अगर बताता चलूँ कि ये जो इंडिया जो डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है। 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद, बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अब उनको जरूरत पड़ गई। अब वो जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है
ओ सब डीलों क्योंकि की इसका माँ स्केल मैं बहुत करने बड़ा आ है। रही हूँ, माँ। इसका देख ले। स्केल बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी डील इसका है। इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि बेसिकली तो इसमें कम से कम 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो कह रही है। इतने बड़े More than लोग। 2 billion people. How is it And possible, roughly, यार? she is talking about the quarter of the global GDP. Quarter of the global GDP हाँ। involved है इसमें। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या है, नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पे आ गई हैं। अब और सबसे बढ़ के द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम इज कि मंडे को, ट्यूसडे को, परहैप्स मंडे को शायद वो है रिपब्लिक डे है। हाँ मंडे को रिपब्लिक डे है। एक तो वो चलो उसमें वो आ रही हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 16th EU इंडिया समिट है जो कि हो रही है, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो EU ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। ठीक है जनाब। और दूसरी बात ये है कि जो डील्स क्या कंक्लूड हो सकती हैं, इसको भी देखिएगा। सही बात है, सबसे पहले तो टैरिफ रिडक्शन, जो कि इंडिया को भी प्रॉब्लम है, अमेरिका यूरोप को भी प्रॉब्लम है। इंडिया को तो कम प्रॉब्लम है बिकॉज चाइनीज ने इंडियन मार्केट, अपनी मार्केट इंडियन एक्सपोर्टर के लिए खोल दी है कि आपको पैसा कमाना है, आप हमें एक्सपोर्ट करो। ठीक है, ये इंडियंस क्या करेंगे, जो यूरोपियन कार्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज कम करेंगे, यूरोपियन वाइन के ऊपर कम करेंगे, ताकि इंडियन मार्केट के अंदर चीज़ें आ सकें। इंडियन टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, दिस दैट, इस हवाले से। तो इसको भी आप समझ लें। तो ये जो एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें जो है ना, इस सेंस में अब इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपको पता है यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ और बाकी के साथ वो लगा हुआ है। सो इसको भी समझने की जरूरत है। पुराने वाले को आग लग रही है, नया वाला शुरू हो रहा है। एक मैसिव शिफ्ट है, जो कोई बात नहीं करता, कोई देखता नहीं है। लोग यूजीसी के ऊपर, ओ सर जी आपने वीडियो नहीं बनाया, भाई मैं उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई, अंदाजा लगा लो। EU की भाई सब इस टाइम चीफ पहुंच चुकी है भारत में, उसका गार्ड ऑफ ऑनर का स्वागत। यही तो पाकिस्तानियों के कलेजों पे छुरियां थी, उसका गार्ड ऑफ ऑनर। भारत की तरफ से इज्जत देना, पाकिस्तानियों के कलेजों पे लाल मिर्चों का छिड़कना था। ये किधर जाते हैं तो इनको ऐसा स्वागत मिलता नहीं है। और भाई साहब जिस तरह से उनकी डीलें होने जा रही हैं इस टाइम, भाई साहब उसने EU की चीफ ने खुद बोला है कि ये सब डीलों की माँ मैं करने आ रही हूँ, माँ। तो वो सोचो कि वो कितनी बड़ी डीलें होगी। ऊपर से कर रिपब्लिक डे है, वो उसके अंदर भी होगी बिल्कुल। और जो डीले का होगी वो मुझे नहीं पता कौन कह रही है। उसने बोला ऐसे भाई साहब कम से कम 2 बिलियन लोगों को फायदा होगा। 1.5 बिलियन तो भाई भारत के अपने लोग हैं ना भाई साहब, 50 करोड़ और, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे जो 50 करोड़ और लोगों का बोला ना, 60 करोड़ ये पूरी यूरोप के लोग, बिल्कुल इंडिया के लोग और यूरोप के लोग, कहते हैं दोनों को फायदा होगा इस डील से। कहते हैं जो मैं करने जा रही हूँ भारत के साथ, वो आज तक ना किसी ने किया तो ना सोचा। यार वजह इतनी बड़ी डीलें हो यार, सोच हमारी सोच भी ज्यादा। चीमे का भी मुंह लटका हुआ है, पाकिस्तानी के पिछवाड़े में तो आग लग गई है। ये क्या बना हुआ है? ओ भाई सारा यूरोप और इंडिया आ रहा है। तो जीते जी मर गए तो यूरोप में कुत्ते, हमारी कुत्ते की इज्जत है, कुत्ते की इज्जत है, हम पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है। वो पहले तो ट्रम्प के मुंह पे तमाचा है कि देख वो उठ के इंडिया सीधा भाग के आ गई है। हाँ ना, तो भाई जाहिर सी बात है अब ट्रम्प की दादागिरी खत्म, इस दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। भाई साहब सारे भारत को चुन रहे हैं क्योंकि भारत एक अच्छा, प्यारा और एक मासूम देश है। बिल्कुल, वो वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखेगा, वजह वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखेगा। बिल्कुल, ऑर्डर इंडिया ऑर्डर देगा तो तभी काम होगा। ये मेरी बात याद रखना। पहले दादागिरी अमेरिका की चलती थी, अब इंडिया की दुनिया में चलेगी। जाहिर सी बात है भाई साहब, इंसान कहते हैं अपने कर्मों से पहचाना जाता है, तो भारत के कर्म ही भारत को आगे दुनिया में बिल्कुल यार, बात वजह पीस की बात इंडिया हमेशा करता है। और अब जब डीले होंगी तो वो देखेंगे कि आखिर अब वो जो माँ बोल रही है ये वो आखिर डीलों की माँ है क्या, जो 2 बिलियन लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट देगी। हाँ ना, ये डीलें सामने आएंगी 1-2 दिन बाद। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते हो?